हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बच्चे, आज की क्लास में हम उसी अपने प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें टॉपिक में क्या है बेटा कि जब बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है, जब आपकी फर्म डिजोल्व हो जाती है और बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। उसके बाद फिर जो बेटा अभी तक हम जितने अकाउंट बनाते आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, वो बेटा हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है बेटा, प्रॉब्लम से आता है कि उसमें ना कई सारी आइटम्स गिवन होती हैं, कई सारी आइटम्स गिवन नहीं होती हैं। तो कौन से आइटम्स हमें लिखनी है, कैसे लिखनी है, तो वो चीज़ें बेटा थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँ इस चीज़ का। मैंने लिखा हुआ है, इफ़ ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द एसेट्स के बारे में सब कुछ अगर गिवन है, मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी होगी उसमें बता रखा होगा कि एसेट्स कौन कौन सी है, डेटर्स है, उसमें बता रखा होगा डेटर्स है, स्टॉक है, एंड ऑल। जब ये सारी चीज़ें बता रखी होगी और लाइबिलिटी में आपको ये बता रखा होगा क्रेडिटर है और जो अदर बीपी वगैरह हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर बता रखी हो, कैपिटल तो बेटा बता ही रखी होगी। नहीं बता रखी है बेटा तो कैपिटल आपको सी बता रखी होगी कि बेटा दो पार्टनर हैं तो दोनों ही पार्टनर के बारे में बता रखी होगी कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें बता रखी होगी क्वेश्चन में, तो उस केस में बेटा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि कभी कई बार एसेट साइड ज़्यादा आ जाती है, लाइबिलिटी साइड कम हो जाती है, कई बार लाइबिलिटी साइड ज़्यादा जाती है, एसेट साइड कम हो जाती है। और लेकिन हम जानते हैं कि भाई बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, फॉर द बैलेंसिंग फिगर फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। तो बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमें ये दो पॉइंट बेटा ध्यान रखने होते हैं। वैसे ये अजम्पशन होती है, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए, अगर लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है, किस केस में मैं बता रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तब। अगर एसेट साइड ज़्यादा लाइबिलिटी साइड ज़्यादा हो जाती है किससे बेटा, एसेट साइड से, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि जो एसेट साइड्स में बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी, आप उसको अज्यूम कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। कई बार हम क्या कर लेते हैं, इसी को बेटा हम गुडविल अज्यूम कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ अज्यूम कर लीजिए, चाहे गुडविल कर लीजिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा वो इसको अज्यूम करते हैं। तो गुडविल भी आपकी चॉइस है, तो आप कर सकते हो अज्यूम, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो चीज़ें हैं बेटा, अगर एसेट साइड ज़्यादा हो जाए, मतलब सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो किसकी, एसेट्स की, लाइबिलिटी की और कैपिटल की, फिर भी एसेट साइड ज़्यादा हो जाए, लाइबिलिटी साइड्स कम हो जाए बेटा, ठीक है, एसेट साइड ग्रेटर देन द लाइबिलिटी साइड, तो उस टाइम क्या आप अज्यूम कर लोगे, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बराबर करने के लिए आप ये मान लोगे कि लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, जर्नल रिजर्व आएगा, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व मान लोगे। तो यहाँ पे आपके पास भी चॉइस होती है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मान सकते हो, क्रेडिट बैलेंस, जो कि बेटा आपको पता है कि लाइबिलिटी साइड आती है, लेकिन हम जर्नली इसको जर्नल रिजर्व मान के चलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान के चलते हैं, जर्नल रिजर्व मान के चलते हैं। अच्छा, इन सभी बातों का मतलब ना, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो आपको इन सभी बातों का मतलब समझ आ जाएगा, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो आपकी बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत ध्यान से देखना मेरी बात। A, B and C are in partnership sharing in 433. They decide to dissolve the partnership firm. उन्होंने डिसाइड किया कि बेटा पार्टनरशिप बंद करेंगे। एट द डेट ऑफ डिजोल्यूशन देयर क्रेडिटर, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन नहीं है, ये बता रहा है कि डिजोल्यूशन के टाइम पे क्रेडिटर कितने के थे, 16,800 के। एंड द इन कोर्स ऑफ द डिजोल्यूशन अ कंटीजेंसी लाइबिलिटी ऑफ ₹3500 नॉट ब्रॉट इन टू द अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट का नहीं है ये बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है,
मच्योर्ड एंड हैव टू मेट, कि कंटीजेंसी लाइबिलिटी होगी जिसे हमें पेड करना हो। जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए बेटा कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, तो ये बेटा कैसी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब बैलेंस शीट में तो नहीं आएगी, ये तो पक्का हो गया। देयर कैपिटल स्टूड, ये देखो ए की कैपिटल दे रखी 12,000 और यहाँ पे दे रखी है बी की कैपिटल 10,000 और सी की कैपिटल दे रखी 8,000। उसके बाद बोल रहा है बी हैड लेंट टू द फर्म एडिशन टू द कैपिटल, मतलब बी ने लोन दे रखा है 13,200 का। द एसेट्स रियलाइज्ड, उसके बाद बेटा बता रखा होगा कि जो एसेट्स है ना वो इतने की रियलाइज्ड हो रही है। अब देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन बेटा एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है आपको। क्या क्या गिवन है, देखिए लायबिलिटी गिवन है और कैपिटल गिवन है, तो मतलब ये वाला तो रूल अप्लाई नहीं होगा, आप समझ गए होगे। तो अब कौन सा रूल हमारे यहाँ पे अप्लाई होगा, जो भाई एसेट ही नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किसका आएगा, एसेट का आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़, तो क्रेडिटर अगर दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर हमने लिख लिया, कैपिटल दे रखा है, कैपिटल लिख ली, बी का लोन दे रखा है, बी का लोन लिख लिया, तो 60,000 हो गया। अब इस एसेट साइड्स की बेटा कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा है, एसेट साइड का कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे भाई वो क्या है, सन्ड्री एसेट्स है, जो कितने की है 60,000 की, जो इधर का टोटल है, ठीक है। लेकिन ये किस केस में, जब बेटा एसेट साइड्स में कुछ गिवन ना हो, या फिर ऐसे दे देगा बेटा कि एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट 2,000 कैश, तो बेटा कैश उसके बाद जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर किसका बच जाएगा, आपका सन्ड्री एसेट्स का बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले तो बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद क्या बनाना है हमें, रियलाइजेशन। अब बेटा रियलाइजेशन आप आराम से बना सकते हो। तो पहले सन्ड्री एसेट्स को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर लीजिए, और उसके बाद अब यहाँ पे एसेट रियलाइज्ड, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि एसेट्स कितने की रियलाइज हो रही है, 45,670 रुपये की। तो कैश अकाउंट मान लीजिए, बैंक अकाउंट मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो बाई कैश अकाउंट एसेट रियलाइज लिख दिया। उसके बाद ये कंटीजेंसी लाइबिलिटी है, कंटीजेंसी लाइबिलिटी बेटा पे कर देंगे 3500 रुपये की। उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिटर को पे कर दिया, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो बेटा आपको ये पता होता है, आपको ये पता चल गया है अभी तक कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है लाइबिलिटी के रिगार्ड में कि पे करी है नहीं करी है, कितनी पे करी, तो हम उसकी फुल पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर इधर का टोटल कर लिया, इधर का टोटल कर लिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का लॉस निकल के आ गया। लॉस कितना हो गया, 17,830 रुपये। ए का लोन कितना आ गया, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 433, उसमें बांट देंगे, तो 71325349 ये ABC का बेटा क्या आ गया, लॉस आ गया। उसके बाद क्या बनाना है हमें, बी का लोन बनाना है, बी के लोन का अकाउंट हमें बनाना है। तो बीज लोन अकाउंट, तो बैलेंस बी थी, उसके बाद क्या कर दीजिए बेटा, फाइनल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि कुछ और है नहीं। तो ठीक है, FP जो लिखा हुआ मैंने वो फाइनल पेमेंट लिखा हुआ, लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो बेटा 13,200 उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। बैलेंस BD गिवन नहीं है बेटा, बैलेंस शीट में अभी हमने बनाया। फिर एक ही आइटम आती है इसमें, मतलब है इस क्वेश्चन में, लॉस है बेटा, रियलाइजेशन का लिख दिया। उसके बाद जो बचा उनकी पेमेंट कर दी, फाइनल पेमेंट कर दी, ठीक है। तो उनकी फाइनल पेमेंट कर दी। उसके बाद कैश अकाउंट लास्ट में जो बचा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश यूज किया तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बना रहा हूँ। तो कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक ही सोर्स है इनकम का, बैलेंस BD गिवन नहीं है, तो जो हमने एसेट बेच के जो हमें पैसा मिला है वो, उसके बाद लायबिलिटी पेड कर दीजिए, करंट कंटीजेंसी लायबिलिटी क्रेडिटर पेड कर दिया, बी का लोन पेड कर दिया, ए की कैपिटल पेड कर दी, बी की कैपिटल पेड कर दी, सी की कैपिटल पेड कर दी, और ये दोनों साइड का टोटल कितना आ गया आपका, 45,670, 45,670। तो बेटा इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से कंटिन्यू करना है। तो बेटा मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है आज। अब जो भी चैप्टर मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं करवा चुका हूँ आपको इस चैप्टर के। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे बेटा मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करके ना दिखाए हों आपको। तो ऑलमोस्ट अब बेटा इसमें आगे जो आएगा वो बैलेंस शीट बनाना है और उसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये मैंने बता दिया आपको बेटा। तो मेरी तरफ से आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आप सभी बेटा इस चैप्टर को पूरा कर लीजिए, आप मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस बचते हैं 20 के बाद बुक के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके
एग्ज़ाम में आएगा, पक्का आएगा, फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको जर्नल एंट्री भी करवा चुका हूँ, फिल इन द ब्लैंक वाला भी करवा चुका हूँ, लेजर अकाउंट भी करवा चुका हूँ, और ये बेटा बैलेंस शीट नहीं गिवन है तब भी करवा चुका हूँ, सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। तो मेरी तरफ से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट है, अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।